हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे शब्द विचार का जो है शब्दों का भेद हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा नंबर उसका भेद का कि उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम की दृष्टि से शब्दों के भेद, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे क्या क्या, उसको भी हम लोग पहले अच्छा से देख लेते हैं, ठीक है। मतलब उसका रिविजन कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं, तो आगे जाके हम लोग को जो है ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे शब्द विचार, ठीक है। शब्द विचार का जो है परिभाषा पढ़े थे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी देखे थे कि हिंदी व्याकरण क्या होता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या बोले थे कि हिंदी व्याकरण एक बहुत बड़ा अपने अपने पुस्तक है, यानी कि शास्त्र है, जिसमें हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं किसी भी भाषा को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे शब्द विचार। शब्द विचार एक हिंदी व्याकरण का ही एक ऐसा भाग है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग सीखेंगे शब्दों के भेद, शब्दों का अवस्था, शब्दों का जो है व्युत्पत्ति देखेंगे, ठीक है। तो शब्दों का परिभाषा हम लोग विचार जो है इस प्रकार से हम लोग परिभाषा देखे थे, ठीक है। उसके बाद शब्द क्या है ये भी देखे थे। शब्द जो है ध्वनियों के मेलों से बनता है, ध्वनियों के मेल से जो वर्ण समुदाय बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द में क्या होता है, वर्ण और मात्राओं की मेल होता है, ठीक है। वर्ण और मात्राओं की मेल। तो वर्ण क्या होता है, मात्राएं क्या होता है, हम लोग ये भी देख चुके थे। ध्वनि क्या होता है वो भी देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद फिर शब्दों के भेद। शब्दों के भेद जो है हम लोग क्या देखे थे, शब्दों के भेद हम लोग जो है ना डायरेक्टली जो है स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि शब्द जो है दो भेद, शब्दों का दो भेद है, मतलब दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। और ऐसा बोलने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसका आधार ढूंढना पड़ेगा, उसका मतलब किस नज़रिए से उसको हम लोग जो है डिवाइड कर रहे हैं, प्रकारों में बांट रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले कल जो है फर्स्ट में शब्दों का भेद, जैसे तो हम लोग क्या देखे थे, चार प्रकार का होता है कि शब्दों का भेद हम लोग जो है चार प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखे थे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से मतलब कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है। हम लोग ये देखे थे कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सार्थक शब्द बोलेंगे। और ऐसे शब्द कुछ है जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे निरर्थक शब्द। हम लोग उदाहरण निकाल लिए थे पानी। पानी पानी को हम लोग उल्टा करके देखे थे नीपा, ठीक है। इसमें इसका अर्थ निकलता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सार्थक शब्द। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसको बोलेंगे निरर्थक शब्द। इतना तो हम लोग कल देख चुके थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग आगे देखेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद मतलब क्या है कि जहां से शब्द जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। स्रोत एक प्रकार से जहां से, वही स्रोत का मतलब भी क्या होता है, उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम, तीनों जो है तीनों का मतलब वही होता है, ठीक है। चलो, तो शब्दों उत्पत्ति की दृष्टि से मतलब क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव और देशज, विदेशज, शंकर, ठीक है। अब पांच प्रकार के शब्द हो गया उत्पत्ति के आधार पर। और पिछले हम लोग क्लास में देखे थे अर्थ के आधार पर दो प्रकार का था, ठीक है। तो अब इसमें पांचों प्रकार के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम दो लिखे हैं, एक लिखे हैं तत्सम और दूसरा लिखे हैं तद्भव, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव क्या है, हम लोग जो है इन दोनों को एक साथ समझते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ लेंगे तभी जो है हम लोग को बेटर से अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिखे हैं तत्सम। तत्सम क्या है कि किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, ठीक है। किसी भाषा के मूल शब्द का मतलब ये होता है कि जैसे संस्कृत में, इसमें संस्कृत का कुछ भाषाएं लिया है, शब्द लिया है इसमें। ये जो शब्द है रिक्त शब्द, ये संस्कृत का ही शब्द है, संस्कृत में ही उत्पन्न हुआ है और संस्कृत में ही बोली जाती है, ठीक है। संस्कृत में ही लिखा जाता है। तो इन शब्दों को क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द, ठीक है। और जो शब्द हिंदी में है, ठीक है, जो शब्द हिंदी में है और हिंदी का ही शब्द है, वो किसी और कहीं और से आया नहीं है, ठीक है। तो उन शब्दों को क्या बोलेंगे, तत्सम। मतलब मूल शब्द का मतलब क्या है, जो जिस भाषा में है और जिस भाषा से वो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो उत्पत्ति
जो है संस्कृत भाषा में ही उत्पन्न हुआ था इन शब्दों का, और संस्कृत में ही बोला जाता है। ऋत, जीवा, रात्रि, अग्नि, मध्य, जगत, छात्र, वृक्ष, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा का ही शब्द है। तो इसमें इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तो हम लोग समझ में आ गया जो जिस भाषा का मूल शब्द है, ठीक है। जैसे फिलहाल के लिए अगर हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे तो एक स्कूल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल तो हो गया अंग्रेजी भाषा हो गया, और हम लोग जो स्कूल को अभी हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हिंदी के लिए जो है स्कूल क्या हो जाएगा, इसमें जो आएगा वो इसमें आ जाएगा, विदेशज में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्कूल जो है वो अंग्रेजी के लिए क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। स्कूल क्या हो जाएगा अंग्रेजी के लिए मूल शब्द, ठीक है। अब जैसे हम लोग का स्कूल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पाठशाला कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। तो इन सब को हम लोग हिंदी के लिए क्या बोल सकते हैं, तत्सम शब्द बोल सकते हैं, ठीक है, जो अपने ही शब्द, अपने ही भाषा का शब्द हो, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेते हैं कि तत्सम का अर्थ क्या होता है। तत्सम का अर्थ मतलब कि उसके समान या फिर ज्यों का त्यों, ठीक है। तो जिस जो संस्कृत भाषा में जैसा है वैसा बोला जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ संस्कृत के मूल शब्द हैं जो हमने उदाहरण दिए थे, जो उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसमें इन शब्दों का जो कुछ उदाहरण है इसमें लिए हैं कि तो इसमें हम लोग हिंदी में भी इसका प्रयोग कभी कभार करते हैं संस्कृत के तत्सम रूपों को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें तद्भव में देखते हैं। तद्भव में क्या था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ठीक है। अर्थात तत्सम के बिगड़े रूप को तत्सम कहते हैं। इसमें हो जाएगा तद्भव। तद्भव कहते हैं, ठीक है। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ उदाहरण लिए हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से रूपांतरित का मतलब क्या होता है, बदल कर, ठीक है, चेंज होकर। ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदल कर हिंदी में आया है और प्रसिद्ध हो गया है, प्रचलित हो गया है, हम लोग अक्सर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ शब्द हैं, आग, हाथ, खेत, दूध, कुबड़ा, कपूर। ये शब्द जो है कहाँ से आया है, संस्कृत भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया है, संस्कृत भाषा से आया है। लेकिन हम लोग जो है उसका बोलचाल के रूप में थोड़ा अलग, मतलब कि जैसे आग, संस्कृत में क्या था, अग्नि था, ठीक है। मतलब कि संस्कृत में क्या था, अग्नि। ये जो तत्सम रूप है किसका है, संस्कृत का। इसमें हम लोग लिखे हैं ना, संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ठीक है। अग्नि संस्कृत में अग्नि था, संस्कृत में अग्नि था, और हिंदी में आगे क्या हो गया है, आग, ठीक है। मतलब कि ये तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, तत्सम से बदलकर तद्भव में आ गया और अग्नि से आग हो गया, ठीक है। हस्त से बन गया है हाथ। क्षेत्र हो गया, संस्कृत में हम लोग बात करते हैं और हिंदी में खेत बोलते हैं। दुग्ध, और ये दूध, ठीक है। कुबड़ा, कपूर, ठीक है। ग्राम, गांव, आम्र, आम, सूर्य, सूरज। ऐसे बहुत सारा शब्द है जो संस्कृत से आया है और हिंदी में हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं, और थोड़ा उसका रूप बदल कर, ठीक है, उसका रूप बदल कर बोलते हैं। तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द बोलते हैं। और जो मूल शब्द है उसको बोलते हैं तत्सम, ठीक है। तो तुम लोग पहले इसको उतार लो, उसके बाद जो है हम लोग और भी आगे इसको देखेंगे, देशज और विदेशज, ठीक है। फिर उसके बाद संकर वाला देखेंगे, संकर क्या होता है। चलो इसको उतार लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चलो अब फिर आगे देखते हैं देशज, विदेशज और संकर शब्द को, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या देखें, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द देख चुके हैं। तो देशज मतलब क्या है, तो देशज का मतलब भी समझ में आता है। देखो देशज का मतलब देखो, देश और सज, देश और जो, दो शब्द मिलकर बना है देशज, ठीक है। देश का मतलब होता है अपना देश, ठीक है। और ज का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे जन्म लेना, ठीक
ठीक है, वैसे शब्द जो देश में ही जन्म लेता है, ठीक है, अपने ही देश में जन्म लेता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमल का दूसरा नाम, कमल का तो उसे बहुत सारा नाम है, उसको हम लोग जलज भी कहते हैं, ठीक है। जलज का मतलब क्या है कि जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। देशज का मतलब देश में ही जन्म लेने वाला, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो अपने ही देश में बना है, तो इसमें पढ़ के देखते हैं। कुछ शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्दों को देशज कहा जाता है, ठीक है। देखो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि देश के अंदर बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा मतलब किसी विशेष भाषा की बात नहीं करता है वो, ठीक है। बोलचाल की भाषा मतलब जिसमें हम लोग अक्सर हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोला नहीं है कि किसी विशेष भाषा हो गया, बांग्ला हो गया, हिंदी या फिर भोजपुरी हो गया, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे शब्द को देशज कहा जाता है, अर्थात इसमें क्या लिखे हैं कि जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई भी पता नहीं चलता कि जो है ये शब्द, जैसे हम लोग उदाहरण लिए हैं क्या, जूता, कलाई, खिचड़ी, मतलब किसी और भाषा से आया है, ठीक है। ऐसा कोई भी पता नहीं चलता है कि वो किसी और भाषा में था पहले, ठीक है। तो जो शब्द किसी भाषा से नहीं बल्कि अपने बोलचाल की भाषा से ही हम लोग जो है धीरे धीरे वो भाषा जो है प्रचलित हो गया, ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं, अर्थात देश में जन्म लेने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। और अंत में हम लोग इसमें नोट में क्या लिखते हैं कि ये शब्द न तो संस्कृत और न अन्य किसी दूसरी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। ये संस्कृत का भी नहीं है और किसी अन्य भाषा का भी शब्द नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली आया है बोलचाल की भाषा में जो आम लोग बोला करता था, ठीक है। उदाहरण क्या है, लोटा, पगड़ी, तेंदुआ, कटोरा, खिड़की, जूता, कलाई, खिचड़ी, ठबड़ी इत्यादि और भी बहुत सारा शब्द है, ठीक है। लड़का हो गया और ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो आगे देखो जैसे विदेशज, अब देखो विदेशज, जैसे इसमें था देशज, ठीक है, और उसी का ये विलोम शब्द हो सकता है विदेशज, ठीक है। ये देश में जन्म लेने वाला और ये हो जाएगा विदेश में जन्म लेने वाला, विदेशज, ठीक है। विदेश का मतलब होता है अन्य देश और जज का मतलब क्या हो जाएगा, जन्म लेने वाला, ठीक है। विदेश में जन्म लेने वाला। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को विदेशज कहा जाता है, ठीक है। कुछ शब्द जो है विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं और ऐसे शब्दों को विदेशज कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हम लोग अंग्रेजी भाषा से जो शब्द आया है उनका इस्तेमाल बोलने में करते हैं। क्या क्या है, साइकिल, हम लोग बहुत बोलते हैं साइकिल, ठीक है, अक्सर साइकिल ही बोलते हैं। रेडियो, हम लोग अक्सर रेडियो ही बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद टेबल, पेंसिल, पेन, स्कूल, फैन, ये सब कहाँ से आया है, अंग्रेजी शब्द से आया है, ठीक है। उसके बाद अरबी भाषा, ठीक है, अरबी से आया है अमीर, गरीब, तारीख, औरत, आदत, ऐसे और भी शब्द मिलेंगे, ठीक है। फारसी से आया हुआ है किताब, बाग, खूबसूरत, शर्म, गुलाब। फिर पुर्तगाली से बाल्टी, आलू, कमर, पटरी, प्याला, ठीक है। प्याला क्या होता है, जो कप होता है ना, इंग्लिश में हम लोग जिसको कप कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अब चीनी से क्या है, चाय, लीची, चीनी, क्योंकि चाय जो चीनी का भाषा है ना वैसा ही है, अक्सर चाय में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चाय, लीची, चीनी, तीनों शब्द में चौ है, ठीक है, उसमें चौ का इस्तेमाल ज़्यादा होता लगता है ना। तो अफगानी से आया है कुछ शब्द, जैसे अंग्रेज हो गया, काजू, कारतूस, ये शब्द हो गया अफगानी से। और जापानी से कुछ शब्द है, इसमें सिर्फ रिक्शा फिलहाल इसमें दिखने को मिलता है, ठीक है, और भी शब्द हो सकता है। तो जलज, देशज का मतलब देश में जो भाषा, जो शब्द उत्पन्न हुआ है, जो बना है देशज, और जो विदेशी से आया है उसको बोलेंगे विदेशज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हम लोग को। उसके बाद अगला क्या है, संकर में क्या लिखा है कि ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बना है, ठीक है, उन्हें संकर कहा जाता है, संकर शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन कक्ष बना है, इसमें दो शब्द मिला हुआ है, ठीक है। एक तो हो गया ऑपरेशन जो है एक कौन सी भाषा से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया है, ठीक है।
और कक्ष, कक्ष हम लोग किस में बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं कक्ष, ठीक है। दूसरा है रेलगाड़ी, मतलब कि ये हो गया अंग्रेजी, ये हो गया संस्कृत, ठीक है। रेल गाड़ी, देखो रेल जो है किस में है? इंग्लिश में बोला जाता है रेल, ठीक है। अंग्रेजी भाषा से इसको रेल बोलते हैं। उसके बाद अंग्रेजी भाषा में उसको ट्रेन भी बोलते हैं ना, रेलगाड़ी को पूरा ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और गाड़ी क्या हो गया? हिंदी हो गया, ठीक है। तो गाड़ी हो गया हिंदी, और इसमें रेल हो गया अंग्रेजी भाषा, ये हो गया हिंदी भाषा। टिकट घर, टिकट देखो टिकट में क्या है? टिकट भी एक अंग्रेजी भाषा है, और घर क्या है? हिंदी भाषा है, ठीक है। उसके बाद आता है सजा, सजा प्राप्त, सजा प्राप्त, सजा का मतलब क्या हो सकता है? इस तरह से दंडित करना, ठीक है। मतलब प्राप्त का मतलब जो जिसको दंड मिला है। तो सजा कौन से शब्द है? सजा हो गया फारसी, और प्राप्त हो गया संस्कृत, ठीक है। फारसी और संस्कृत मिलकर किस में आया है? हिंदी में, ठीक है। उसके बाद पान दान, पान और दान, पान आया है कौन सी भाषा से? ये हो गया हिंदी भाषा में। दान हो गया फारसी, दान आ गया है फारसी से, चलो सही है। उसके बाद छायादार, छाया हो गया संस्कृत, उसके बाद दार हो गया फारसी। संस्कृत और फारसी मिलके बना है छायादार। छायादार मतलब कि जहाँ पर हमेशा छाया रहता है, ठीक है। जैसे पेड़ के नीचे क्या होता है? छाया होता है। तो छायादार पेड़ पौधे जिसमें घना पेड़ पौधे होते, पत्तियां होता है, उसको बोलेंगे छायादार पौधे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हम लोग का जो है पूरा ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद, ठीक है। फाइनल एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े इसमें, ठीक है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 5 प्रकार का होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम शब्द जो किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होता है उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। तद्भव जो शब्द तत्सम से बिगड़ कर किसी दूसरे भाषा में जाकर बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को बोलेंगे तद्भाव। जैसे हिंदी में बोतल शब्द था, ठीक है। जैसे आग, अग्नि का आग बन गया है, आम्र का आम बन गया है, तो ये सब शब्द क्या हो जाएंगे? तद्भाव हो जाएगा। देशज शब्द जो अपने देश में ही जो शब्द बना है, देशज। विदेशज जो विदेशी भाषाओं से आया है हिंदी भाषा में, तो उसको बोलेंगे विदेशज। और संकर में क्या है? संकर में जो अलग अलग भाषाओं, विदेशी भाषाओं बोल सकते हैं, अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक शब्द बना है, उसको बोलेंगे संकर, ठीक है। तो पूरा हम लोग आज इसमें देखें, तो उसके बाद जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर, बोलो तो बनावट के आधार पर शब्दों का भेद, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।